एक कहावत है, कंगाली में आटा गीला, वही हुआ रिलायंस ग्रुप में। मैं बात कर रहा हूं अनिल अंबानी की, जिन्हें सेबी ने 5 साल के लिए मार्केट से बैन कर दिया है और 25 करोड़ का फाइन भी लगा दिया गया है। अब यहां पर अगर हम पूरे ग्रुप की बात करें तो 624 करोड़ का फाइन लगाया है सेबी ने। तो आज की वीडियो में पूरा केस समझेंगे, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि आप जो इन्वेस्टर हैं आपको क्या करना चाहिए। हो सकता है ना अनिल अंबानी की किसी कंपनी में आपका पैसा लगा हो, तो ध्यान से देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि ये मामला सिर्फ यहीं तक की नहीं है, आपको बाकी दूसरे स्टॉक में भी पोजीशन बनाने में इस वीडियो से बहुत मदद मिलेगी, ये मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए, जिससे जो वीडियो अपलोड होती है आपको पता चल सकेगा। और फर्जी टेलीग्राम चैनल से हो चुका है छुटकारा, क्योंकि आ चुका है ब्लूटिक, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा। लेकिन उससे पहले बता दें कि 25 अगस्त को हमारी स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास शुरू हो रही है, जहां पर आप इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब सीख सकते हो। कब बाय करके कमाना है, कब सेल करके कमाना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सेल करके कमाना ही नहीं आता। अभी डिफेंस के शेयर में गिरावट हुई, बेच के कमा सकते थे। बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जब बेच के कमा सकते हैं, ये नहीं आता है, जो कि ट्रेड को बहुत ज़रूरी है। तो 9708094321 पे कॉल कर लीजिए, जहां पर अभी सिर्फ इस 25 अगस्त तक की क्लास में, उसके बाद सारे ऑफर खत्म हो जाएंगे। तो सिस्टर्स के लिए स्पेशल फी डिस्काउंट है और एक सर्विस पर एक सर्विस फ्री है। कॉल कीजिए, बेसिक से सीखिए एडवांस तक। बच्चों की तरह दिन भर मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं है, और सीखेंगे तभी कमाएंगे, ये तो लिख के ले लीजिए। वरना एज पर से भी डेटा 10 में 9 लोग लॉस में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि भैया बैन क्यों किया गया, क्योंकि इसी में सारा लॉजिक है। जो आप कभी किसी शेयर में पैसा लगाते हैं तो आपको बहुत हेल्प होगी। रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जो कि रिलायंस कैपिटल की सब्सिडरी है, उसमें सेबी ने इन्वेस्टिगेशन किया लोन को लेकर। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि आरएचएफएल, अनिल अंबानी और उनके की एग्जीक्यूटिव, जिनका नाम थोड़ी देर में बताऊंगा, उसके अंडर बड़े लोन उन कंपनियों को दिए जिनके फाइनेंशियल हेल्थ बहुत वीक थे। ये लोन बिना कोलेटरल के दिए गए, जो नॉर्मल फाइनेंशियल रूल से बहुत अलग है। ऐसी कंपनीज को ऐसे फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं होता है। अब इससे सेबी को प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि ये एक तरीके से रेवेन्यू का मैनिपुलेशन, यानी कंपनी जो कमा रही है ना, उसको बांटा जा रहा है। इसको समझिए, फाइनेंशियल कंपनी का काम है लोन देना और उस लोन की रिकवरी करना, यही है सिंपल बिजनेस। तो कोई लोन अगर रिकवर नहीं होगा तो एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चला जाएगा। तो कंपनी का शेयर प्राइस कब बढ़ता है? जब कंपनी लगातार रेवेन्यू में जंप दिखाए। अब अनिल की कंपनी ने क्या किया? अनसिक्योर्ड लोन देना शुरू कर दिया, ये जानते हुए कि लोन रिकवरी में प्रॉब्लम आएगी। इससे उनके इंटेंशन का पता चलता है, यानी उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू में जंप दिखाना था और कुछ नहीं। अब देखिए होता क्या है। फाइनेंशियल ईयर 2018 और 19 के दौरान आरएचएफएल ने गारंटेड पेमेंट क्रेडिट लोन हजारों करोड़ में दिए उन एंटिटीज को जिनका नेटवर्थ निगेटिव था और एसेट भी कम। ये गारंटीड पेमेंट क्रेडिट लोन क्या होता है? ये एक तरीके का लोन होता है जो उन कंपनियों को दिया जाता है जहां ये बहुत कम या निगेटिव प्रॉफिट हो। ये एक हाई रिस्क लोन होता है लेंडर्स के प्रोस्पेक्टिव से, और इन्होंने खुले हाथ से बांटा। अब सेबी ने पाया कि आरएचएफएल के मैनेजमेंट ने इंटरनल क्रेडिट रेटिंग को इग्नोर किया और डिफॉल्ट की चांस क्या हो गई? बढ़ गए। ये मेंशन करने का रिक्वायरमेंट भी इग्नोर कर दिया। तो होता क्या है, कंपनी को सब कुछ डिक्लेयर करना होता है, लोन किसे दिया, उसमें क्या रिस्क है, सारी बातें। लेकिन उन्होंने सब कुछ इग्नोर किया और हाई रिस्क लोन को बिना चेक के प्रोसीड करने लगे। तो एक बड़ा फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हुआ। अब ट्रबल ये था कि आरएचएफएल ने 11 फरवरी 2019 को बोर्ड के डायरेक्टर के ऑर्डर के बावजूद भी रिस्की लोन देना कंटिन्यू किया। कुछ लोन अनिल अंबानी ने पर्सनली अप्रूव किए। तो सेबी ने इस डिसरिगार्ड को इंटरनल कंट्रोल में मेजर फेल्योर की तरफ इंडिकेट किया, पेनाल्टी लगाई गई। तो अब इन सब के बाद सेबी ने अनिल अंबानी को बैन कर दिया अगले 5 साल के लिए। बैन के अलावा सेबी ने अनिल अंबानी पर 25 करोड़ की हेवी पेनाल्टी लगाई। उन्हें अगले 5 साल के लिए लिस्टेड कंपनी या इंटरमीडिएटरीज में डायरेक्टली या किसी की मैनेजरियल पोस्ट को भैया होल्ड करने से बैन कर दिया। आरएचएफएल को भी सिक्योरिटी मार्केट से 6 महीने के लिए बैन कर दिया गया और 6 लाख की फाइन लगी। अब आपके स्क्रीन पर कुछ लोगों के नाम दिख रहे हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे, उसको देखते रहिए और मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा।
ये वो लोग हैं जिन्होंने फ्रॉड किया, और मेरा ये मानना है कि ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया। सोची समझी साजिश क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसका रीजन ये है कि इतना बड़ा फाइनेंशियल ग्रुप, इतनी बड़ी कंपनी इस तरीके से दोनों हाथों से खुल के लोन बांटना, वो भी ऐसी कंपनी को जहां रिस्क है, ये मैं मान ही नहीं सकता कि इनको पता ना हो। और ये होता है एनपीए खड़ा करना, कि अपने ही कंपनी के पैसे को डुबाना, क्योंकि अपने कंपनी के पैसे को तो कोई इंसान यूज कर नहीं सकता है पर्सनल लेवल पे। तो अगर उसकी थॉट प्रोसेस ईमानदार नहीं रहेगी, कंपनी के लेकर थॉट प्रोसेस ईमानदार नहीं रहेगी, वो कोई ना कोई किसी न किसी इसी तरह की हरकत करेगा जिससे कंपनी से पैसा बाहर निकले। और ऐसे पास्ट में भी बहुत सारे एग्जाम्पल हुए, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि इससे आपको सिर्फ इस कंपनी में नहीं, आगे की भी कंपनी में, या जो आपका दिल करता है कि मैं अनिल अंबानी की कंपनी में पैसा लगाऊं, वो आपको सोचना है। अब क्या हुआ, रिलायंस ग्रुप की अदर कंपनी जैसे रिलायंस इंफ्रा न्यूज़ के बाद 13% डाउन हो गई, रिलायंस पावर में 5% का लोअर सर्किट लगा, रिलायंस कैपिटल ऑलरेडी डीलिस्ट हो चुकी है। और मैं मजे की चीज बताता हूँ, आरएचएफएल मार्च 2018 में 59.6 पर था, मार्च 2020 तक शेयर 75 पैसे पे आ गया जब फ्रॉड की जानकारी सामने आई। तो मेरा सवाल ये तो पेनाल्टी लगी, सेबी के पॉकेट में चली गई, जो इन्वेस्टर को लॉस हुआ उसको पैसा कैसे जाएगा? क्या वो पैसा इन्वेस्टर को बांटा जाएगा? तो मेरा एक हमेशा रिक्वेस्ट रहता है कि जब ऐसे फर्जीवाड़े आते हैं, पेनाल्टी लगती है, ठीक है, क्या ये लोग पेनाल्टी से डरते हैं? नहीं, क्योंकि पता है कि जो फर्जीवाड़ा किया है वो बहुत बड़ा है, जो पेनाल्टी लगने वाली है वो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है, और डूबने वाले तो रिटेलर हैं। तो कुछ ऐसा लॉ आना चाहिए जहां पे ये पैसे, जिनके पैसे डूबे हैं, उनको मिलना चाहिए। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। तो ये है पूरी कहानी, जहां पे मैं अगर समरी बनाऊं तो एक प्रमोटर जिसने किस तरीके से ये सारा गेम किया, जिस पर बहुत मामूली सी पेनाल्टी लगी। मैं मामूली वर्ड बार बार यूज कर रहा हूं, जबकि पैसे मिलने चाहिए थे रिटेल भाइयों को, उसका कुछ पता नहीं है, पैसे डूबे रिटेल भाइयों के। तो अब आप सोचिए, आप कैसी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हो? क्या वापस आपको ऐसे प्रमोटर इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे प्रमोटर हैं मार्केट में, जहां पे आप लोग ये सब बिल्कुल नहीं सोचना चाहते, आपको लगता है शेयर भाग रहा है, मैं भी ले लूं, मैं भी रह जाऊं। और यही वो चीज़ है जहां पर अगर आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है तो इन चीज़ों पर सोचना पड़ेगा। तो ये थी मेरी एक फाइनल नोट, जहां पर मैं वीडियो को अंत कर रहा हूं। कैसी लगी, सच्ची और अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।